आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियन। तो रेडियन हमारे पास एक यूनिट है प्लेन एंगल का। इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये तो हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट है। दूसरी बात हमारे पास जो है इसके बारे में तो ये है कि हमारे पास 2 डायमेंशन है। कितने हैं? 2 डायमेंशन। और जो तीसरी बात है तो ये हम हमेशा सर्कल के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? सर्कल के लिए लेते हैं। तो चलो डायग्राम पे जाते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये एक पॉइंट है सर्कल में ए और इधर से एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और पॉइंट बी तक क्या करे? ये मूव करे, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसको? आर्क लेंथ कहते हैं इसको। और इसको ऑलरेडी हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हम एस के साथ क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एस के साथ। और ये जो एंगल सबटेंड होता है, ये जो एंगल है ये, तो ये हमारे पास बराबर है थीटा का। और इसको हम इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये थीटा हम मेजर करते हैं किस चीज़ में? रेडियन में। थीटा किस चीज़ में हम मेजर करते हैं? रेडियन में। तो ये हमारे पास 1 रेडियन के भी, अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो थीटा है 1 है तो इसका मतलब ये 1 रेडियन है। क्या है? 1 रेडियन है। तो इसको हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन पे जाऊँ तो हमारे पास इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह बनेगा कि द एंगल between 2 radii, the angle between 2 radii of the same circle subtended by an arc which is equal to the length of the रेडियस। कि हमारे पास 2 रेडियस, अगर हम डायग्राम पे देखें तो एक रेडियस हमारे पास ये है और एक रेडियस हमारे पास ये है। तो 2 रेडियस के दरमियान जब एंगल बनता है और वो जो आर्क सेम सर्कल में, द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक सर्कल है इसके 2 रेडियाई के दरमियान जब एंगल बनता है बाय एन आर्क, इस आर्क की वजह से, और इस आर्क का जो लेंथ है वो किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर हो, 1 रेडियस के बराबर हो। तो जब उस टाइम जितना थीटा बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या बना? 1 रेडियन बना। अगर हम मैथमेटिकली देख लें तो मैथमेटिकली हमारे पास बराबर हो जाएगा रेडियन इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये एस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम
आर्क भी कहते हैं, आर्क। और ये आर हमारे पास क्या है, ये है रेडियस। तो थीटा हमारे पास बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर का, और जब एस हमारे पास आर का बराबर हो जाए तो थीटा एस अगर आर का बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनेगा, 1 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा, तब हमारे पास थीटा कब 1 रेडियन होगा, जब एस किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो इस टाइम हमारे पास जो एंगल बनता है तो वो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। वो लेंथ कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अच्छा, अगर हम देख लें तो अगर हमारे पास एक बॉडी, इसके बरअक्स हम इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन में भी मेजर करते हैं और साथ में हम इसको रिवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं, रिवोल्यूशन। और साथ में इसको हम ऑलरेडी डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री में। तो अगर हम देख लें तो अगर इधर लेट सपोज ये सर्कल है और इधर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एम है, अगर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर ए पॉइंट से वापस इस ए पॉइंट तक आ जाए तो हम डिग्री के लिहाज से कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। इज इक्वल टू, और अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को देखें, एस और आर का हम रिलेशनशिप करें तो एस और आर जो हमारे पास हैं तो 360 जो कि डिग्री है। एस हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है जो हमारे पास बराबर है 2 पाई आर का, और डिवाइड बाय आर, तो आर आर कैंसिल, तो 360 हमारे पास बराबर है 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन का। इससे अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों साइड को क्या करूँ, 2 पाई पे डिवाइड कर लूँगा, तो 2 पाई कैंसिल, तो 1 रेडियन हमारे पास बराबर हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 2 पाई। अगर हम कर ले तो 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, इससे हमारे पास आता है 57.3 डिग्री। हमारे पास क्या आता है, 37.3 डिग्री। अच्छा, अगर इधर से इधर तक आ जाए तो हमारे पास 360 डिग्री कंप्लीट होता है। लेकिन अगर रिवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो इधर अगर इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट एक सर्कल को कंप्लीट करें, ट्रिप को कंप्लीट करें, तो हमारे पास 1 रिवोल्यूशन के बराबर है। किसके बराबर है, 1 रिवोल्यूशन के। तो अगर हम देखें रिवोल्यूशन रिलेशनशिप, अगर हम देखें रिलेशनशिप ऑफ रिवोल्यूशन डिग्री इन रेडियन, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा, तो 1 रिवोल्यूशन में हमारे पास होते हैं 2 पाई रेडियन, और इसमें हमारे पास बराबर होते हैं 360 डिग्री। तो इस कंपैरिजन से हम इस तीनों के जो आपस में इक्वेशन है या आपस में जो रिलेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास था रेडियन, जो अगर हम सिंपली इसको समराइज़ करें तो रेडियन हमारे पास वो एंगल है जो 2 रेडियस के दरमियान बनता हो एक आर्क के ज़रिए, और वो आर्क किसके बराबर हो, इस रेडियस के बराबर हो। तो जब हमारे पास जो एंगल बनेगा तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। दरअसल ये जो थीटा बनता है तो ये थीटा दरअसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो रेडियन होता है तो रेडियन उसका यूनिट है। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल भी कह सकते हैं हम इसको। और ये हमारे पास हमेशा सर्कल में होता है, तो हम ये हमेशा हमारे पास सर्कल में होता है। और दूसरा बात ये कि ये 2 डायमेंशन होता है। तो ये हमारे पास थे आज का टॉपिक रेडियन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ आती होगी।